हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम शोल्डर और आर्म होल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पीछे की दो क्लासों में हमने देखा था कि शॉर्ट नेक में और कॉलर नेक में हमें नेक डीप, आर्म होल, शोल्डर कितना लेना है। और उसके बाद हमने देखा था डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से नेक ब्रॉड कितना रखना है, शोल्डर कितना रखना है। जैसे जैसे नेक डीप होता जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर माइनस करना पड़ता है और नेक की ब्रॉड को भी कम करना पड़ता है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर स्लोप कितना करना है, करना भी है या नहीं करना। तो सबसे पहले हमारा आता है शोल्डर स्लोप का, कि शोल्डर स्लोप हमें नेक डीप के अकॉर्डिंग कितना करना है। तो अगर आपका नेक डीप 1 से 4 इंच का नेक डीप है, अगर आपका 1 से 4 इंच का नेक डीप है तो आपको यहाँ से जितना भी शोल्डर आता है पूरा पूरा शोल्डर आपको डाउन करना है। चेस्ट जितना भी शोल्डर है, शोल्डर को हमें 12 से डिवाइड करके जितना भी शोल्डर आएगा आपको पूरा पूरा डिवाइड शोल्डर डाउन करना है। और उसके बाद आपको आर्म होल की शेप लगानी है। अगर हमें शोल्डर नेक डीप के अकॉर्डिंग कम करना है, कि हमें हमारा नेक डीप जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारा नेक डीप बढ़ता जाएगा हमें शोल्डर डाउन कम करना होता है। तो कम हमें कितना करना होता है, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हमारा नेक डीप है 5 इंच तक का, पौने 5 इंच तक का, तब तो जितना भी आपका शोल्डर आता है वो आपको पूरा पूरा डाउन करना होता है। अगर 1 से 4 इंच का नेक है तो पूरा का पूरा डाउन करना है, जितना भी आएगा आपका पूरा का पूरा फुल डाउन, जितना भी आएगा फुल डीप जितना। जैसे मान लो मेरे केस में 1.25 इंच का आ रहा था तो हमने 1.25 इंच डाउन किया था यहाँ से। अब जैसे आपका आता है आर्म होल, अगर 5 से 7 इंच तक का अगर आपका नेक आता है तो आपका नेक 5, 6 या 7 इंच तक का नेक आपका कहाँ तक रहेगा, आपकी जो आर्म होल लाइन होती है, अपर चेस्ट वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, यहाँ तक जाएगा। जैसे नॉर्मली आप यूं मान लो कि जैसे आपको चेस्ट के हिसाब से करना है, तो जैसे मान लो आपका अगर नेक डीप आर्म होल वाली लाइन तक आ रहा है तो आपको ऊपर से शोल्डर कितना डाउन करना है, 0.75 इंच। अगर मान लो आपका नेक आ रहा है अपेक्स लाइन तक, यानी कि फ्रंट का तो आपका 7 से 8 इंच तक ही रहेगा। अब बैक पे आ जाते हैं तो बैक में आपका 8, 9, 10 इंच तक का है। मान लो आपका अपेक्स लाइन आपके 8, 9, 10 इंच तक आती है। तो अगर आपका नेक 8, 9, 10 इंच तक आता है या फिर अपेक्स लाइन तक आता है तो आपको आधा इंच डाउन करना है। अगर आपका आता है लोअर लाइन तक, लोअर लाइन मतलब 11, 12 या 13 इंच तक का आपका नेक डीप है, तो आपको ऊपर से आधा इंच डाउन करना है, 0.25 जितना डाउन करना है। अगर आपका फुल ओपन है, बैकलेस है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये नॉर्मली आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने यहाँ से हमने देख डाउन किया था तो उस टाइम आप अपने आप से इसको देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका नेक डीप होता जा रहा है शोल्डर डाउन अपने आप ही कम होता जा रहा है। यहाँ से जैसे हमने शोल्डर स्टार्टिंग में फुल, अगर आपका नेक शॉर्ट नेक है तो उस केस में हमारा 1.25 इंच था। अब जैसे आपका नेक बढ़ता जा रहा है, अगर आपका 5, 6 इंच का नेक है तो ये देखो आपका 1 इंच तक ही डाउन है। 7, 7 से 8 इंच का है तो 1 इंच से एक लाइन कम हो रहा है। उसके बाद आपका 2 लाइन कम हो रहा है। इस तरीके से आपका नेक अपने आप ही कम डाउन होता जा रहा है। अब जैसे हमारा 15, 16 इंच तक का नेक है, 15, 16 इंच के नेक में आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारा 0.25 से भी एक लाइन जितना कम आ रहा है हमारा। तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जैसा ही है कि अगर 0.25 इंच से एक लाइन कम करेंगे तो उससे हमारा, अगर नेक डाउन हम करते भी है 0.25 से एक लाइन कम अगर हम डाउन करते हैं तो वो हमारा स्ट्रेट ही रहता है, डाउन नहीं होता। तो उस केस में हम इसको सीधा ही कर देते हैं। तो इस हिसाब से अपने आप ही कम डाउन होता चला जाता है। जैसे जैसे हमारा नेक डीप होगा इस तरीके से अपने आप कम डाउन होगा। अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो नॉर्मली आप जितना भी पहले एक बार शोल्डर है, शोल्डर का हाफ करेंगे और जितना भी आपका नेक का डाउन आ रहा है, शोल्डर डाउन आ रहा है, उसको सीधा डाउन कर देंगे। उसके बाद जितना भी आपका नेक लेना है, नेक के हिसाब से आप शोल्डर को कम करेंगे और यहाँ से अपने आप ही आपका कम आ जाएगा। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ से 13, 14 इंच का नेक बनाना था तो नेक यहाँ पे अपने आप से ही हमारा 13 इंच के केस में से 0.25, जैसे आधा इंच से एक लाइन कम ही आ रहा है हमारा, तो आधा इंच से एक लाइन कम जितना हम डाउन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से फिर हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। आर्म होल की शेप नेक डीप के अकॉर्डिंग हम कैसे लगाते हैं, चेस्ट के जब भी हमें आर्म होल लगाना हो नेक डीप के अकॉर्डिंग, हमारा नेक डीप का जो आर्म होल है वो भी हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो अगर हमारा चेस्ट
28 से 32 इंच तक का है या फिर 31 इंच तक का है, तो हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75 इंच करेंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75। अगर 32 से लेकर अगर 39 या 40 इंच तक का है तो आपको करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में हाफ इंच। और अगर आपका रहता है 40 या 40 से प्लस साइज तो आपको करना है चेस्ट डिवाइड 6। ये था हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग। डीप नेक आपका 5 इंच से बड़ा कोई भी नेक है तो आपके ये वाले फॉर्मूलाज लगेंगे। ये जैसे हमारा चेस्ट, ये डीप नेक है, पैक नेक में हमें ज्यादा प्लस करना होता है। तो जैसे 28 से 32 इंच तक की अगर चेस्ट थी तो हम 1.5 इंच प्लस कर रहे थे। 32 से 39 इंच तक की तो 1 इंच प्लस कर रहे थे नेक डीप शॉर्ट नेक में, 1 इंच। और अगर चेस्ट हमारी 40 से प्लस है तो कितना कर रहे थे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच कर रहे थे। अब हमारी चेस्ट थी 36 इंच, तो उसके हिसाब से हम डीप नेक में क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ से इससे हमारा पहले 7 इंच आ रहा था, अब हमारा आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच में हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। जब हम यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमारा नेक 5-6 इंच का ही है, तो 5-6 इंच का, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, हमें शोल्डर डाउन करना है 0.75 इंच जितना, और उसके बाद हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। आर्म होल चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 इंच पे आएगा। तो यहाँ से 6.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे और उसके बाद हम आर्म होल की शेप लगा देंगे। जब बैक क्रॉस की शेप, बैक की शेप लगाते हैं तो हम इसी लाइन से शेप लगाएंगे, और जब हमें फ्रंट की शेप लगानी होती है तो इस लाइन से आधा इंच अंदर जाकर हम फ्रंट की शेप लगाएंगे। जैसे हम पैक नेक में 0.75 इंच अंदर आके फ्रंट की शेप लगा रहे थे, इसमें हमें आधा इंच, सभी सभी साइज में आधा इंच अंदर आके फ्रंट क्रॉस की शेप लगा देंगे। ये रहेगा। अब जैसे मान लो हमारा नेक 7-8 इंच का नेक डीप है, 7-8 इंच में सेम वही यहाँ से हम शेप लगाएंगे। तो इसमें हमारा आप अपने आप से देख सकते हैं कि आर्म होल की शेप अपने आप से यहाँ से ऊपर हो जाएगी। जैसे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच किया तो यहाँ से ये अपने आप से एक लाइन ऊपर आ रही है, क्योंकि यहाँ से हमारा शोल्डर कम डाउन होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारा कम डाउन होगा हमारी ये लाइन थोड़ी सी ऊपर उठती जाएगी। इस तरीके से इसमें शेप लगा देंगे। नेक्स्ट फिर हमारा अगर 9 से 10 इंच का नेक डीप है, फिर से हम 6.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे, फिर से थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे। उसके बाद जैसे सभी लाइन पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे आर्म होल का शेप अपने आप से इसमें ऊपर होता जाएगा। बस एक एक लाइन जितना ही हमारा ऊपर या नीचे होगा, ये इस तरीके से हमारा आर्म होल का शेप थोड़ा थोड़ा हर बार ऊपर जाता जाएगा नेक के हिसाब से। अब मान लीजिए हमारा नेक 15 या 16 इंच का ही है, तो यहाँ से हमने ऊपर से बिल्कुल जैसे स्ट्रेट रखा, या फिर 0.25 इंच जितना आप कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की शेप लगानी है, इस तरीके से हम आर्म होल की शेप लगा देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, पॉइंट, इस लाइन का सेंटर निकालेंगे, सेंटर से हाफ इंच अंदर आएंगे और फ्रंट वाली जो हमारी फ्रंट क्रॉस की शेप होती है, फ्रंट क्रॉस की शेप लगा देंगे। इस तरीके से इसको मिलाएंगे और फ्रंट क्रॉस की, इस तरीके से फ्रंट क्रॉस की शेप लगा देंगे। अब जैसे जैसे हमारा नेक डीप जाता है तो नेक हमारा लूज हो जाता है, काफी बड़ा होता है, और नेक हमारा बॉडी के अकॉर्डिंग फैलता भी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर से शोल्डर को कुछ कट करना होता है। यहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया, इसमें जैसे जैसे नेक डीप जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर को ऊपर से ज्यादा कट करना रहता है। तो अगर हमारा 1 से 4 इंच तक का नेक है तब तो हमें कुछ भी कट नहीं करना, सिंपल जैसे हमने यहाँ से ये नेक लिया और इसको यहाँ से आर्म होल की शेप लगाकर इसको कट कर देंगे। अगर आपका नेक आता है 5 से 6 इंच तक का, 7 इंच तक का भी नेक रहेगा तो आप बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट नॉर्मल जितना आपने डाउन किया उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका नेक डीप आता है, मान लो आपका नेक डीप 8 से 9 इंच का आ रहा है, 8 से 9 इंच का नेक डीप है, तो आपको ऊपर से 0.25 इंच जितना कम करना होता है। जैसे एक बार आपने यहाँ से प्रॉपर जैसा भी कम माइनस करना था, शोल्डर माइनस कर लिया, पूरा कट कर देंगे, निकाल यहाँ से ये ड्राफ्टिंग करके पूरा कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको फिर से डाउन करना है। तो डाउन कितना करना है, 0.25 इंच। अगर आपका शोल्डर
आपका नेक 8 से 9 इंच का है तो यहाँ से 0.25 इंच आपको डाउन करना है, कट करना है, डाउन नहीं कट करना है। तो यहाँ से 0.25 इंच इतना यहाँ से कम करेंगे। बिल्कुल सारी ड्राफ्टिंग होने के बाद इसको कट करना है। जो फाइनल हमारा शोल्डर आर्म होल बचता है उसी उसके बाद ही हमें इसको कट करना होता है। यहाँ से 0.25 कट करेंगे। अगर आपका नेक आता है 10-12 इंच तक का तो यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे। अगर आपका नेक आता है 13-14 इंच तक का नेक डीप तो यहाँ से 0.75 इंच हम कम करेंगे। और उसके बाद अगर आपका नेक आता है बैक ओपन है, पूरा ही ओपन है, तो यहाँ से 1 इंच तक का भी हम कम कर सकते हैं। यहाँ से 1 इंच भी कट करके हम निकाल देंगे। इससे हमारा आर्म होल या फिर नेक छोटा नहीं होगा, बल्कि जो एक्स्ट्रा लूजिंग होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमें लास्ट में जितना भी रहेगा उसको हमें नेक डीप के अकॉर्डिंग इस तरीके से इसको कट करना होता है। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2-3 नेक डीप के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के हिसाब से कट करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कट करना है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए कि हमें नेक कितना कम करना है, शोल्डर कितना कम करना है, झुकाव देना है तो कितना देना है, और एक्स्ट्रा पार्ट अगर कट करना है तो कितना करना है। तो वो आपको अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कट करना है। तो एक हमारा यहाँ से डाउन का रहता है, जैसे हमने 1 से 4 इंच तक का नेक है तब तो फिक्स है कि आपका जितना भी शोल्डर है उसको डाउन करना ही करना है। अब हमारा नेक डीप में आ जाता है, 5 से 6 इंच का अगर नेक है या फिर उससे ज्यादा नेक है तो उसमें हमें डाउन हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमें डाउन करना है या नहीं करना। अगर क्लाइंट की बॉडी आपको लगती है कि ज्यादा स्लोप है, ज्यादा डाउन जा रही है, तो आप आधा इंच डाउन कर सकते हैं। सभी केसेस में चाहे 5 इंच का नेक हो, चाहे 10 इंच का हो या चाहे 15 इंच का हो, सभी केसेस में आप आधा इंच डाउन कर सकते हैं। अगर आपको डाउन नहीं करना है तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अगर आप क्लाइंट की बॉडी नॉर्मल स्ट्रेट लग रही है तो उसमें आपको अगर बॉडी देखने से ही पता चल जाता है कि बॉडी स्ट्रेट है या फिर ज्यादा डाउन है। स्ट्रेट लग रही है तो आप बिल्कुल इसको सीधा भी रख सकते हैं। 5 से अगर बड़ा भी कोई नेक है तो यहाँ से आप सीधा रख सकते हैं। और नॉर्मल जैसे यहाँ से कम किया था नेक डीप के हिसाब से 0.25 या फिर 0.75 जितना आप कम कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी देख के नहीं समझ में आ रहा है कि कितना डाउन करना है या नहीं करना, तो आधा इंच सभी के लिए डाउन कर सकते हो आप। आधा इंच सभी के लिए डाउन करोगे और उसके बाद जो ये फैब्रिक हमें लास्ट में जो कट करके निकालना होता है वो आपने अगर डाउन किया है तो डाउन के हिसाब से आप कट करके निकालोगे। और अगर आपने स्ट्रेट नेक बना दिया, यहाँ से शोल्डर स्ट्रेट रखा है तो स्ट्रेट के हिसाब से आप कट करके निकालोगे। ये थी हमारी आज की शोल्डर और आर्म होल की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे कि हमें शोल्डर नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल शोल्डर किस तरीके से लेना है और किस तरीके से हमें कट करना है। तो मैं अलग अलग से 2-3 एग्जांपल आपको कट करके दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से एक्चुअल में कट करना होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को हमारी चैनल के थ्रू हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।